दोस्तों अब हम स्टार्ट करते हैं 4.3 के क्वेश्चन करने से पहले हम एक छोटी सी चीज़ सीख लेते हैं जिसे हम बोलते हैं नेचर ऑफ रूट्स। क्या बोलते हैं? नेचर ऑफ रूट्स, राइट। अब ध्यान से समझना दोस्तों, हमारे पास जो जनरलाइज इक्वेशन होती है वो क्या होती है? ax² प्लस bx प्लस c, राइट, है ना। हमने अभी स्प्लिट द टर्म करके इसकी वैल्यू निकाली, राइट। अब अगर मुझे डायरेक्ट इसके रूट्स निकालने हो, डायरेक्ट x की वैल्यू निकालनी हो, तो जो इसके रूट्स आएंगे वो होते हैं रूट्स r इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a, राइट। ये वाला फॉर्मूला दोस्तों अपने को रटना है। ये जनरली इसके रूट्स होंगे, मतलब x की वैल्यू होगी, क्या होगी? माइनस बी अपॉन प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a, राइट। अगर मैं इसको थोड़ा सा अलग अलग करके देखूं तो यहां पर होगा माइनस बी अपॉन 2a प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a, राइट। ऐसे अपन कर सकते हैं इसको। अब अगर मैं बात करूं इसकी नॉर्मली, अब इसके मेरे जो 3 केस होते हैं, क्या होते हैं? 3 केस होते हैं, है ना। वो किसके ऊपर डिपेंड करेंगे? आपके इस b² माइनस 4ac के। किसके ऊपर डिपेंड करेंगे? इस b² माइनस 4ac के, राइट। तो यहां पर मैं आपके सामने वो तीनों केस लिखता हूं। फर्स्ट, अगर ये जो b² माइनस 4ac है, इसकी वैल्यू अगर 0 से ज्यादा है, क्या है? अगर इसकी वैल्यू क्या है? पॉजिटिव में है और 0 से ज्यादा है, तो यहां पर हमें क्या मिलेंगे? इसके 2 डिस्टिंक्ट रूल, क्योंकि वो ये वैल्यू और इसमें कुछ वैल्यू प्लस भी होगी और कुछ वैल्यू माइनस भी होगी। तो हमारे क्या मिलेंगे? इसके 2 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन। क्या मिलेंगे इसके? 2 डिस्टिंक्ट, मतलब अलग अलग सॉल्यूशन और रूट, है ना। 2 अलग अलग इसके सॉल्यूशन मिल जाएंगे। अब अगर ये b² माइनस 4ac अगर 0 हो गया, क्या हो गया? दूसरा केस होता है, ये b² माइनस 4ac की वैल्यू क्या हो गई? 0। जब इसकी वैल्यू 0 हो गई तो 0 में किसी से भी डिवाइड करें वो 0 ही होगा। तो इसके सिर्फ और सिर्फ जो रूट होगा वो क्या होगा? माइनस b अपॉन 2a। क्या रूट हो जाएगा इसका? माइनस b अपॉन 2a। तो क्या होगा? इसके 2 इक्वल रूट्स होंगे जिसकी वैल्यू क्या होगी? माइनस b अपॉन 2a, है ना, राइट। अब अगर मैं बात करूं इस b² माइनस 4ac की वैल्यू क्या हो जाए? नेगेटिव हो जाए। क्या हो जाए? नेगेटिव, है ना। b² माइनस 4ac लेस देन 0 आ जाए। अब अंडर रूट में जो नेगेटिव होता है वो जनरली अपन 11th क्लास में पढ़ते हैं, उसको अपन आयोटा बोलते हैं, है ना। अंडर रूट में अगर कोई नेगेटिव है या -1 होता है, आयोटा होता है, मतलब वो इमेजिनरी नंबर में चला जाता है। अब किसी भी नॉर्मल नंबर में इमेजिनरी नंबर ऐड करेंगे, माइनस करेंगे तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, राइट। तो नो सॉल्यूशन, क्या ला जाएगा इसका? नो डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन। नो डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, है ना। ये 3 चीजें हमें याद रखनी है। किसके ऊपर डिपेंड करिए दोस्तों? b² माइनस 4ac अगर 0 से बड़ा है तो 2 अलग अलग सॉल्यूशन होंगे, 0 के बराबर है तो 2 सॉल्यूशन होंगे, लेकिन वो सेम होंगे। क्या होंगे? है ना। और b² माइनस 4ac है तो कोई भी इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं 4.3। तो दोस्तों जैसा आपने डिस्कस किया, b² माइनस 4ac हमें देखना है। अब क्वेश्चन 1 बोल रहा है फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स इफ रियल रूट्स एग्जिस्ट, फाइंड देम। तो हमें क्या फाइंड करना है दोस्तों? मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। हमें फाइंड करना है b² माइनस 4ac। अगर ये पॉजिटिव है तो दोनों रियल रूट्स एग्जिट करते हैं और दोनों अलग अलग होंगे। अगर ये 0 है तो दोनों रूट्स जो होंगे वो बराबर होंगे और सेम होंगे। और तीसरा, अगर बराबर नहीं है तो नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, मतलब कोई भी रूट एग्जिस्ट नहीं करता। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, 2x² माइनस 3 प्लस 5। अब देखिए यहाँ पर ये हो गया मेरा a, ये हो गया मेरा b, ये हो गया मेरा c। अब मैंने आपको बताया रूट्स का जो फॉर्मूला है माइनस b। आजा, हमें सिर्फ और सिर्फ b² माइनस 4ac फाइंड करना है। क्या करना है? माइनस 4ac पहले चेक करना है ना। b की वैल्यू क्या है? -3 का होल स्क्वायर, राइट। और माइनस 4 इंटू 5 इंटू 2 विच इज इक्वल टू, आप चेक करना है यहाँ पर, इसका स्क्वायर क्या हुआ? 9 माइनस 5 20 दूना 20 40, है ना। माइनस का 31। अब ये नेगेटिव आ रहा है, b² माइनस 4ac क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव आएगा तो हमारा क्या होगा? नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। क्या आएगा? नो रियल रूट एग्जिस्ट। नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, ओके, है ना, एग्जिस्ट नहीं करते। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, हमें क्या फाइंड आउट करना है? b² माइनस 4ac, उससे चेक करना है। ये मेरा a हो गया, ये मेरा b हो गया और ये मेरा c। तो मैं फाइंड करूंगा b² माइनस 4ac। b² माइनस 4ac जब मैंने इसको स्क्वायर किया तो 4√3 का स्क्वायर, ओके, -4 × 3 × 4, राइट।
4 का स्क्वायर हो गया 16 इंटू 3 माइनस 4 4 जा 16 इंटू 3 48 माइनस 48 इज इक्वल टू 0। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या आ गई मेरे 0 के बराबर। मतलब इसके रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं और दोनों जो रियल रूट होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। और इक्वल होंगे वो कितने होंगे, माइनस बी अपॉन 2a के बराबर। क्या होंगे, माइनस बी अपॉन 2a। तो आंसर आ जाएगा रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं एंड द वैल्यू इज माइनस बी अपॉन 2a एंड माइनस बी अपॉन 2a। अब b की वैल्यू क्या है, माइनस की वैल्यू क्या है, माइनस 4√3 माइनस माइनस प्लस 4√3 डिवाइड बाय 2 इंटू 3, 2 से कटा 2 टाइम्स। तो आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास 2√3 डिवाइड बाय 3। क्या आ जाएगा 2√3 डिवाइड बाय 3, राइट। हमारा जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा 2√3 डिवाइड बाय 3 और दूसरा भी सेम ही आएगा 2√3 डिवाइड बाय 3, राइट। तो ये हमारे दोनों जो हैं इसका आंसर क्या हो गया मेरे पास, मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए। दोनों जो रूट्स आएंगे वो आएंगे 2√3 डिवाइड बाय 3 कोमा 2√3 डिवाइड बाय 3, राइट। अब देखिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वही सेम हमें क्या चेक करना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac चेक करना है ना। तो यहाँ देखते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का स्क्वायर क्या हुआ माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3। ये मेरा a है, ये मेरा माइनस 6b है और ये c है। तो क्या हुआ 36 माइनस 4 दूना 8, 8 तिया 24, 24, वैल्यू आ गई 12। अब ये पॉजिटिव आ गया। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। क्या आया, ग्रेटर देन 0। तो इसके दो रूट एग्जिस्ट करते हैं, है ना। अब दोनों रूट को निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वो क्या है ना, रूट निकालने का माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a, राइट। ऐसा फॉर्मूला है मेरे पास। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अपन ने निकाल ली 12, तो डायरेक्ट लिख दूं यहाँ पर। क्या होगा माइनस बी क्या होगा प्लस का 6 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 12 डिवाइड बाय 2 इंटू 2, राइट, है ना। यहां हो जाएगा, इसको टुकड़े कर दें। रूट 12 को अपन क्या लिख सकते हैं दोस्तों, इधर देखिए आप ध्यान से, जो रूट 12 है उसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3, है ना, अंडर रूट में। तो ये 2 बाहर आ जाएगा, 2√3 भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, रूट 12 को 2√3 भी लिख सकते हैं। तो इस रूट 12 को मैंने क्या लिख दिया 2√3, यहां देखिएगा, है ना। तो ये 6 प्लस माइनस 2√3 डिवाइड बाय 4। तो जो पहला सॉल्यूशन होगा पहला मैं क्या करूंगा, प्लस लेके काम करूंगा, दूसरा में क्या करूंगा माइनस लेके काम करूंगा। क्या करूंगा 6 में मैंने जब प्लस लिया 6 प्लस 2√3 डिवाइड बाय 4 और दूसरा सॉल्यूशन होगा 6 माइनस 2√3 डिवाइड बाय 4। दोनों में 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन लिया मैंने तो क्या हो जाएगा मेरे यहाँ पे 2 से कैंसिल आउट कर दूं मैं, 2 कॉमन लिया 3 प्लस √3 डिवाइड बाय 4 और यहाँ बच जाएगा 2 कॉमन लिया, यहाँ 2 से 2 कैंसिल, है ना, वापस 2 कॉमन लिया 3 माइनस √3 डिवाइड बाय 4, वापस 2 से 2 कैंसिल। तो जो फाइनल आंसर आएगा वो मेरे पास क्या आ जाएगा 3 प्लस √3 डिवाइड बाय 2, राइट, एंड 3 माइनस √3 डिवाइड बाय 2। ये मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा 3 प्लस √3 डिवाइड बाय 2 कोमा 3 माइनस √3 डिवाइड बाय 2, राइट। चलिए अब करते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो दोस्तों जो सेकंड क्वेश्चन है वो ये बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट हैव 2 इक्वल रूट्स, है ना। इसका क्या है, इक्वल रूट्स है। क्या है, अब इक्वल रूट्स कब होते हैं, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 होता है। कब होते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू क्या होगा 0 होगा, है ना। तो हमें सिर्फ और सिर्फ बी स्क्वायर माइनस 4ac में वैल्यू रखनी है और हमें k की वैल्यू निकालनी है, राइट। तो यहां पर मेरे पास ये क्या है, ये a है, ये b है और ये क्या है मेरे पास c। तो मेरे को क्या करना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac को किसके बराबर करना है, 0 के बराबर करना है, राइट। तो मैं b की जगह क्या रखूंगा, k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 0, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। तो k स्क्वायर माइनस 24 इज इक्वल टू 0, k स्क्वायर इज इक्वल टू 24, राइट, और k इज इक्वल टू √24। अब 24 को मैं क्या लिख सकता हूं दोस्तों, 24 2 से किया 12, 6 2 से गया और ये 3 लाइक दिस, है ना। तो 24 को अपन क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। यहां से मैंने ये पेयर बनाया, है ना, ये पेयर बनाया, यहां से मैंने 2 बाहर ले लूं और ये अंदर बचेगा √6। तो प्लस माइनस सॉरी, है ना, k इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 √6। क्या आ जाएगा,
k इज इक्वल टू प्लस माइनस 2√6, राइट, है ना। ये सिंपल तरीका है, सिंपल तरीके से सोल्व कर लिया हमने। अब चलते हैं हम अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। ओके, अब अगला वाला क्वेश्चन क्या है, सिंपल इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले। के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अगेन दोनों के इक्वल रूट्स हैं, है ना, क्या है, दोनों के इक्वल रूट्स हैं। तो इक्वल रूट्स कब होंगे, जब कौन सी कंडीशन सोल्व होगी, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 वैल्यू रखूं, माइनस 2 का होल स्क्वायर, माइनस 2k का होल स्क्वायर क्या होगा, माइनस 4 इंटू ए क्या है k और ये क्या है 6, 4k स्क्वायर माइनस 4 6 जा 24k, राइट। k कॉमन लिया मैंने, k तो यहां आ जाएगा, 4k कॉमन लिया मैंने तो यहां आ जाएगा k माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ये 0 ही चल रहा है ना, ठीक है। तो अब इसके लिए देखिए दोस्तों, यहाँ 4k इंटू के माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब या तो ये k बराबर 0 होगा या k माइनस 6 बराबर 0 होगा, है ना। यहाँ क्या होगा, या तो k बराबर 0 होगा या k माइनस 6 बराबर 0। जब k माइनस 6 बराबर 0 होगा तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी 6, क्या हो जाएगी 6। तो k की यहां पर हमारे पास दो वैल्यू आ गई, एक आ गई 0 और दूसरी आ गई 6, राइट। तो आप देखिए, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं अब। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 जो बोल रहा है वो क्या बोल रहा है, क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक रेक्टेंगुलर ग्रूव हम बनाएं जिसकी लेंथ जो है उसकी ब्रेड्थ की क्या हो, डबल हो, और उसका जो एरिया है वो 800 मीटर स्क्वायर हो जाए। क्या, तो हमें क्या बनाना है, एक रेक्टेंगुलर ग्रूव बनानी है जिसकी ब्रेड्थ अगर x है तो ये क्या हो जाएगी 2x, क्या हो जाएगी 2x, और इसका जो एरिया है वो कितना है 800, क्या है। तो हम क्या करेंगे, पहले एज्यूम करेंगे, क्या करेंगे, एज्यूम ब्रेड्थ इज इक्वल टू x मीटर, है ना। तो लेंथ कितनी हो जाएगी दोस्तों, फ्रेंड्स, लेंथ इज इक्वल टू 2x मीटर, है ना। अब एरिया क्या होगा, x इंटू 2x इज इक्वल टू 800, राइट। तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800, x स्क्वायर इज इक्वल टू 800 डिवाइड बाय 2, डिवाइड में चला जाएगा, कट गया 400, है ना। 400 किसका स्क्वायर होता है 20 का। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 400 एंड x इज इक्वल टू प्लस माइनस 20, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 20, राइट। तो माइनस तो आएगा नहीं, तो हम क्या लेंगे, x की वैल्यू प्लस का 20, x इज इक्वल टू 20, तो 2x इज इक्वल टू 40, राइट। तो ये क्या हो जाएगी इसकी b और ये क्या हो जाएगी इसकी लेंथ, राइट। इस हिसाब से हमें सॉल्यूशन कंप्लीट करना है। ओके, एक बार देख लीजिए आप। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हेलो फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4, ये बोल रहा है कि ये क्या सिचुएशन पॉसिबल है, दो दोस्त हैं जिनकी टोटल एज जो है वो 20 इयर्स है, और 4 साल पहले अगर हम उन दोनों की एज को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा जो वैल्यू आएगी वो 48 आएगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मान लेता हूं, है ना, एज्यूम करेंगे सबसे पहले, एज्यूम एज ऑफ वन फ्रेंड, एज ऑफ वन फ्रेंड इज इक्वल टू x। तो सेकंड फ्रेंड क्या हो गया, सेकंड फ्रेंड की जो एज है वो क्या हो गई, इज इक्वल टू 20 माइनस एक्स, क्या हो गई 20 माइनस एक्स, क्या हो गई, सेकंड फ्रेंड्स की एज क्या हो गई 20 माइनस एक्स, है ना। कैसे, देखिए दोनों का सम कितना है 20, है ना। जैसे मान लीजिए अपन दोनों के पास, आपके और मेरे पास कितने रुपीज है 20 रुपीज है, तो अगर मेरे पास 5 रुपए तो आपके पास कितने हुए 20 माइनस 5 15 रुपीज। तो ऐसे ही दोनों का सम 20 है, तो इसके पास एक्स है तो इसके पास कितना होगा 20 माइनस एक्स, कितना होगा 20 माइनस एक्स। अब 4 साल पहले, है ना, 4 ईयर अगो, क्या लिखा 4 ईयर अगो, पहले की जो आएगी वो कितनी आ जाएगी, है ना। फर्स्ट फ्रेंड जो है, फर्स्ट फ्रेंड एज इज इक्वल टू एक्स माइनस 4, और सेकंड फ्रेंड की क्या हो जाएगी, सेकंड फ्रेंड 20 माइनस एक्स माइनस 4, क्या हो जाएगी 16 माइनस एक्स, क्या हो जाएगी 16 माइनस एक्स। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इन दोनों जो है, इस वाले का और इस वाले का जो मल्टीप्लीकेशन है वो किसके बराबर है 48 के बराबर, किसके बराबर है 48 के बराबर। तो हम यहां लिखेंगे x माइनस 4 इंटू 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया 48, है ना। यहां सोल्व करते हैं इसको, इसको पहले से मल्टीप्लाई लाइक दिस, ओके। तो 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 16 4 जा कितने होते हैं 16 1 जा
68 64 कितना होगा 64 है ना। और यहां पर आएगा -4 इंटू -x हो गया प्लस का 4x इज इक्वल टू 48 राइट। इसको मैं ऐसा करता हूं उधर ले चलता हूं सबको, तो यहां पर हो जाएगा मेरे पास 16 और 4 कितना हो गया 20x, कितने हो गए 20x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 48 प्लस 64। 48 और 64 को अपन ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे पास 112 कितना हो गया 112। इन दोनों का मैंने उधर भेज दिया तो मेरा फाइनल इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इज इक्वल टू 0। ये मेरी क्या बन जाएगी फाइनल इक्वेशन। मैंने क्या किया इस माइनस के एक्स स्क्वायर को उधर भेजा तो प्लस का हो गया, ये 20 है ये किसका हो गया माइनस का, और उधर 112 प्लस का ही था राइट। तो ये 0 के बराबर हो गया। अब हमें इसके सॉल्यूशन निकालने हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इज इक्वल टू 0, इसके सॉल्यूशन पॉसिबल है या नहीं है। तो सॉल्यूशन पॉसिबल है या नहीं है उसके लिए हमें कंडीशन देखते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर वो पॉजिटिव आ रहा है तो सॉल्यूशन होंगे और आगे हम सॉल्यूशन निकालेंगे, अगर नहीं आ रहा है तो हम उसके सॉल्यूशन नहीं निकालेंगे। तो हम करते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर मतलब -20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 112 इंटू 1 राइट। तो 20 का स्क्वायर कितना हुआ 400 और 112 इंटू 4 तो 400 और 12 फोड़ जा 448 कितना हो गया 448। ये आ गया माइनस का 48, क्या आ गया माइनस का 48। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 है ना, 0 से कम होता है -48, मतलब इसके सॉल्यूशन अवेलेबल नहीं होंगे, मतलब इसके सॉल्यूशन अवेलेबल नहीं होंगे। अब आप बोलोगे सर इतना बड़ा सवाल कर दिया सब अवेलेबल नहीं है, लेकिन आपको बोर्ड में क्वेश्चन आएगा तो ऐसा करके दिखाना पड़ेगा है ना। ये 48 जो आएगा इसके बाद आपको लिखना है नो रियल सॉल्यूशन अवेलेबल। क्या लिखना है नो रियल सॉल्यूशन अवेलेबल फॉर दिस कंडीशन है ना। तो यहां लिखेंगे सिचुएशन इज पॉसिबल नो, दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों फिफ्थ जो क्वेश्चन है हमारा ये बोल रहा है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम एक रेक्टेंगुलर पार्क को डिजाइन करें जिसका पेरीमीटर है 80 मीटर और जिसका एरिया है 400 मीटर राइट। तो इसका पेरीमीटर क्या होता है दोस्तों, ये मान लेता हूं मैं ये L है ये B है राइट, और इसका जो एरिया है वो 400 मीटर है और हमें दिया हुआ है इसका पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है दोस्तों, पेरीमीटर मतलब इसकी चारों जो साइड्स है उनका सम L प्लस बी प्लस L प्लस बी, मतलब क्या हो जाएगा 2 इंटू L प्लस बी इज इक्वल टू क्या होगा 2 इंटू L प्लस बी इज इक्वल टू 80। कितना दिया हुआ है 80, तो L प्लस बी कितना आ गया मेरे पास 80 डिवाइड बाय 2 विच इज इक्वल टू 40। क्या आ गया विच इज इक्वल टू 40 राइट। अब L प्लस बी मेरे पास 40 आ गया है ना। अब अगर मेरे पास L प्लस बी 40 है तो L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, या B इज इक्वल टू हो जाएगा 40 माइनस L, क्या हो जाएगा 40 माइनस L राइट। अब एक मेरे पास L है और दूसरा मेरे पास क्या हो गया 40 माइनस L। अब इसका एरिया जो है, एरिया क्या होता है दोस्तों, एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ब्रेड्थ क्या है 40 माइनस L विच इज इक्वल टू 400। कितना दिया हुआ है हमें 400 को किसके बराबर दिया हुआ है 400 के बराबर दिया हुआ है। अब मल्टीप्लाई करेंगे इसको 40L माइनस L स्क्वायर इज इक्वल टू 400, इसको इधर भेजा मैंने तो क्या हो जाएगा मेरे पास L स्क्वायर माइनस 40L प्लस 400 इज इक्वल टू 0। अब हमें 400 के ऐसे टुकड़े करने, ऐड करने पर क्या है 40 और मल्टीप्लाई करने पर क्या है 40। तो हम नॉर्मली कर सकते हैं 20 इंटू 20 है ना, सिंपल कर सकते हैं। और पहले अगर हम चेक कर लें इसको बी स्क्वायर माइनस 4ac से तो हमारे पास आ जाएगा बी स्क्वायर क्या हो गया 40 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 40 इज इक्वल टू, चेक कर लेते हैं 1600 माइनस 1600 विच इज इक्वल टू 0। मतलब जो रूट्स हैं वो दोनों इक्वल आएंगे और डिस्टिंक्ट रूल अवेलेबल है ना दोनों, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या आ गया मेरे पास 0 आ गया। क्या आ गया मेरे पास 0 आ गया, अपन ने चेक कर लिया। अब या तो आप स्प्लिट द मिडिल टर्म से कर लो या फिर डायरेक्ट उससे निकालो। तो मैं यहाँ पर स्प्लिट द मिडिल टर्म से करूंगा क्योंकि -40 मुझे पता है 20 टू 20 क्या होगा 400। तो यहाँ लिखूंगा मैं L स्क्वायर माइनस 20L माइनस 20L प्लस 400 राइट। L कॉमन लिया L माइनस 20 माइनस 20 कॉमन लिया L माइनस 20 विच इज इक्वल टू 0। तो L माइनस 20 इंटू L माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर मेरे पास जो L की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, इन दोनों को मैंने बराबर रख दिया
L माइनस 20 इज इक्वल टू 0, तो L इज इक्वल टू 20। दोनों केसेस में L माइनस 20 इज इक्वल टू 0, तो L इज इक्वल टू 20। दोनों ही केस में L की वैल्यू क्या आ जाएगी 20। मतलब यहां पर L कितना आया मेरे पास, जब 20 आया तो B कितना आया, B इज इक्वल टू 40 माइनस 20 विच इज इक्वल टू 20। तो L की वैल्यू भी मेरे पास 20 आ गई और B की वैल्यू भी मेरे पास 20 आ गई। तो हाँ ऐसा पॉसिबल है, लेकिन ये रेक्टेंगल क्या बन जाएगा, स्क्वायर। तो स्क्वायर भी एक टाइप का रेक्टेंगल होता है जिसकी दोनों साइड्स बराबर होती है। तो हम क्या लिखेंगे, यस, क्या लिखेंगे, यस इट इज पॉसिबल, यस इट इज पॉसिबल, राइट, है ना। और क्या आंसर आएगा, 20 और 20, साइड क्या आएगी 20 और 20, राइट। आई होप आपको ये 4.3 एक्सरसाइज बहुत अच्छे समझ में आई होगी। अच्छे समझ में आई है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी सपोर्ट मिले। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।